है? हाँ जी है। एक बात बताओ, एक बात सुनिए सुनिए बहन जी, एक बात सुनो। जब टीम आ रखी है आपके पास मौके पे ठीक करने के लिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो साइन मत करो ना। आप बोलो कि ये काम और करो मेरा, उसके बाद में करूँगी। फोटो दिखाते हैं सर। गली में डालता है सूरज नहीं कमेटी के तो सूरज नहीं क्या एक बार दिखाइए, एक बार ये वाला नंबर हुआ, यही वाला है। इसमें आप कह रहे बंद हो गया वैल्यू उसके अंदर सर्विसेज कमेटी की मीटिंग थी अम्बाड़ा के अंदर, जिसके टोटल कुल मिलाकर के 12 शिकायतें थी, जिसमें से 10 का निपटारा कर दिया गया है। 2 अगली मीटिंग के लिए पेंडिंग रखी गई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद में उसके अगली सुनवाई अगली सर्विसेज कमेटी की मीटिंग के अंदर की जाएगी। सर कितने मामले निपटाए हैं मौके पर? आज जैसे मैंने बताया कि टोटल 12 मामले थे, जिसमें से 10 मामले निपटा दिए हैं, 2 मामले पेंडिंग रहे हैं, जिनकी अगली मीटिंग के अंदर उसके अंदर सुनवाई की जाएगी। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो नए नए फैसले जनहित के अंदर लेने का काम कर रही है, मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने अब तक जो भी हमारे संकल्प पत्र के अंदर जो वायदे हमने किए थे उसको पूरा करने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। और कल एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जो हमारे जो संकल्प पत्र था उसका हिस्सा था कि हम हमारी जो बहनें हैं उनको 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने का काम करेंगे। कल परसों ही जिस तरीके से आपको पता है कि सेशन समाप्त हुआ था और कल ही कैबिनेट की मीटिंग बुला करके स्पेशल एक एजेंडा रख करके और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को एक घोषणा की है, जिससे 25 सितंबर से हमारी जो 23 साल की या उससे ऊपर जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। पहले फेज के अंदर हमने 1 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है उन महिलाओं को लेने का काम किया है, जिसमें लगभग 20 लाख महिलाएं उसके अंदर पात्र होगी और उसके बाद में अगले उसमें 1,80,000 तक लेंगे और फिर आगे और ज़्यादा की लेंगे। इस तरीके से फेज वाइज हम इसको करेंगे। बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला मैं कहूँगा कि किया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और हमने जो भी संकल्प पत्र अब तक इसमें बहुत से वायदे हमने अपने पूरे कर दिए हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी राहत जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है अंत्योदय पर कार्य करते हुए अभी जो कलेक्ट्रेट का जो कॉलिंग अटेंशन विपक्ष की तरफ से लगाया गया था और उस पर जवाब देते हुए, क्योंकि किसान या आम लोग तो चाहते हैं कि हमारा कलेक्ट्रेट बढ़े जो मार्केट रेट है उस हिसाब से, तो विपक्ष के लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, वो कहते हैं इनके घटाए जाए और वहीं जो गरीब लोगों को लाभ देते हुए शहर के अंदर 50 गज और 100 गज जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उसकी रजिस्ट्री बिल्कुल फ्री होगी, कोरे कागज पे होगी, कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी जो गरीब लोग हैं उनको इसका लाभ जो है वो मिलेगा। देखिए आप जो पूरे प्रदेश के गड्ढों की बात कर रहे हैं, मैं तो सारा प्रदेश के अंदर घूमता रहता हूँ। देखिए हमारे जो टोटल हम जो रखरखाव करते हैं वो 30,604 और प्लस 314 ये जो एनएच की वो भी हम करते हैं, लगभग 30,718 किलोमीटर रोड की हम जो है रखरखाव करने का काम करते हैं, जिसमें से 15,000 किलोमीटर डीएलपी पीरियड के अंदर थी। हमने उन्हीं एजेंसी से उसपे गड्ढा कहीं था कोई रिपेयर कराने का काम किया और जिन एजेंसीज ने 127 किलोमीटर की वो नहीं करी उनकी बीजी यानी बैंक गारंटी कैश करवा करके डिपार्टमेंट की तरफ से हमने करवाया। इसके साथ साथ 5,000 किलोमीटर हमारी बिल्कुल सही थी जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी और 5,000 किलोमीटर हमारी रोड जो बिल्कुल पुअर कंडीशन थी। उनमें से कई रोड ऐसी थी जिसपे हमें पैच वर्क भी नहीं कर सकते थे, उसको हमने इस वर्क प्रोग्राम में ले लिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने इस बार जो वर्क प्रोग्राम में लिया है वो 6,179 किलोमीटर रोड ली है,
जिसमें से 3500 किलोमीटर रोड इस दिसंबर अंत तक ही नया कारपेट हो जाएगा। जिसको आप कह रहे हो, जिस कोई भी रोड अगर आपने देखा जिसपे आपको ज्यादा गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, वो दिसंबर अंत तक नया कारपेट उसका हो जाएगा, क्योंकि उस पे हम पैच वर्क कर नहीं सकते थे। जहां जहां हम पैच वर्क कर सकते थे, हमने पूरे प्रदेश के अंदर इस जून महीने के अंदर पैच वर्क लगाने का काम किया है, और बाकी को हमने नए प्रोग्राम में ले लिया। और मार्च 26 तक सारी की सारी, जैसे मैंने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक 6179 किलोमीटर रोड का सारी का सारा हम कारपेट करने का काम करेंगे। उसके टेंडर भी हो चुके हैं, और अब काम जो है जैसे बरसातें समाप्त हो जाएगी शुरू हो जाएगा। ये ठीक है कि क्योंकि जहां जहां कभी बरसात आती है, जहां कोई रोड पे अगर पानी खड़ा हो जाता है तो वहां पैच वर्क हो जाते हैं। बरसात के सीजन के बाद में हम उस पर भी पैच वर्क लगाने का काम करेंगे।